जय हिंद। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। विविध प्रश्नावली की पिछली वीडियो भी विविध प्रश्नावली की थी, उसके बाद भी है ये जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो तो खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं। तो इनके अंतर्गत भी आप अब ज़्यादा बताने की कुछ आवश्यकता है नहीं। मल्टीपल चॉइस में आप जानते हैं 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा। उस सही वाले को हमें ज्ञात करना है। अब किस किस तरीके से ज्ञात करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक्स जो भी हैं वो शॉर्टकट तरीके आपको पीछे हम प्राप्त करवा चुके हैं, हल करवा चुके हैं। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके बताए थे हमने, किस तरीके से 2-2, 3-3 मेथड बताए हैं एक एक क्वेश्चन के। तो उन्हीं में से कोई शॉर्ट तरीका है तो कोई लॉन्ग तरीका है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए px कह दिया। px बराबर x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और जो gx दिया गया है, gx का मान दिया गया है x माइनस 2 से विभाजित कीजिए और विभाजन प्रमेयिका को यानी जो विभाजन प्रमेयिका है उसे सत्यापित भी कीजिए। तो इसका भाग देना है इसमें। तो भाग देने की विधि आप काफी अच्छे से जानते हैं। आइए फिर से भाग दे के देखते हैं। x माइनस 2 का भाग देना है किसमें, x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो इसमें भाग कितने बार जाएगा, x पे पावर 3, x पे पावर 3 बार जाएगा। गुणा करके नोट करेंगे इसके नीचे x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब, 2x क्यूब। तुरंत क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। पहला तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितने हो गए 7x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब इसका जब इसमें जाएगा तो कितने बार जाएगा, इसका इसमें जब जाएगा तो कितने बार जाएगा 7 और x स्क्वायर यानी प्लस 7x स्क्वायर बार जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ तो 7x क्यूब माइनस कितने हो जाएंगे 14x स्क्वायर, चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ अब कितना बचा 13x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब इसका इसमें कितने बार जाएगा, प्लस 13x बार जाएगा। x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13x स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये कितने हो गए टोटल 30x माइनस के 3। अब इसका इसमें कितने बार जाएगा, प्लस 30 बार जाएगा। तो इसका इसमें भाग देंगे, गुणा करेंगे इस तरीके से तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां से बचा प्लस का 57 और बस यही क्या है शेषफल। शेषफल यही दिया गया, शेषफल भागफल ये आ गया। अब जब शेषफल भागफल प्राप्त हो चुके हैं तो क्या कह देंगे आप, विभाजन प्रमेयिका से px बराबर gx गुणित qx धन rx, जहां qx बराबर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 और Rx बराबर 57। इस तरीके से ये इसे संतुष्ट भी करेगा,
px, gx, ux, rx का मान रखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जहां भागफल इतना है और शेषफल का मान इतना है। ये प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भाग इस तरीके से चिन्ह लगाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, और आप इस तरीके से लगाते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के सेम पावर वाला उसके समान घटाएंगे, जोड़ेंगे आप। चलिए मिटा देते हैं इसे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में दिया गया वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये दिए गए हैं। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध भी स्थापित कीजिए, यानी इसी तरीके से संबंध स्थापित करना है। और शून्यक दिए गए हैं उसके द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक दिए गए हैं। क्या क्या कहते हैं, एक को कह दिया अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 2/5। इसे चेक कर लेते हैं। अल्फा का मान -1/3 है। चलिए ठीक है, अल्फा बीटा के मान दिए गए हैं। अब सबसे पहले क्या क्या निकालते हैं, जो दो समीकरण हैं उन्हें हम सबसे पहले निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस 2/5, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 15, -5 प्लस 6 यानी आंसर मिल गया 1/15। अल्फा प्लस बीटा का जो मान मिल गया वो मिल गया कितना, 1/15, 1/15 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो गुणनफल में भी क्या करना है आपको, आइए देखते हैं गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 2/5, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हो गया -2/15, इक्वेशन नंबर 2। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर, px कह दिया, क्या क्या लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, तो x²। अब मूलों का जो योगफल है वो कितना है, तो -1/15x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 2/15, 2/15। इस तरीके से 15 का पूरे में कर दिया गुणा, तो क्या क्या मिलेगा आपको, 15x² माइनस x माइनस 2, ये आ जाएगा किसका मान, px का, यानी बहुपद आपको प्राप्त हो गया, दो घात बहुपद। अब उनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब संबंधित स्थापित करने के लिए यहां से देखना है आपको, यहां से देखना है। चलिए यहां से कवर करते हैं। तो यहां से कवर किस प्रकार से करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल देखेंगे क्या होता है सूत्र, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इधर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक कितना है 1 हो जाएगा प्लस का, और इधर कितने हो जाएंगे 15, और इधर अल्फा प्लस बीटा का मान आप देख रहे हैं, तो इधर भी क्या रखा है 1/15 ही प्राप्त हुआ था, 1/15
बराबर 1/15, ये प्राप्त हो गया 1/15 बराबर 1/15। और क्या, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हिंदी में क्या कहते हैं, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर क्या है, माइनस के 2 कितना है 15, इधर निकालेंगे अचर पद, अचर पद यहाँ कितना है -2 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 15। तो इस प्रकार से उसे सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी पहले जो मूल दिए थे मूलों का योगफल निकाला, मूलों का गुणनफल निकाला, उसके बाद द्विघात बहुपद समीकरण प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो गुणांकों और शून्यकों में संबंध है उसे भी स्थापित किया आपने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बचा है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि ये प्रश्न हो चुका है 5वीं या 6वीं वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है जो मूल दिए गए थे वो मूल यही थे, √5/3 माइनस √5/3, यही उसके भी मूल थे। पहले जो सॉल्व किया था उसके भी मूल इसी प्रकार से थे। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। इस प्रकार से px का मान दिया गया है। माना 2 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है और 2 तो दिए ही है, √5/3 और माइनस के √5/3 2 दिए गए हैं। तब इनके भी आपके पास 2 मेथड होंगे। कौन कौन से 2 मेथड होंगे, एक तो चतुर्थघाती चूंकि समीकरण है, आप मूलों का योगफल जानते हैं, मूलों का गुणनफल का तो सूत्र जानते हैं, योगफल का जानते हैं, 2-2 करके और 2-2 करके भी कर सकते हैं, 3-3 करके भी। हालांकि ये बड़े हो जाते हैं, आपकी लिमिट में कितने 3 के ही हैं, तो 3 के हैं। तो अब आप किस प्रकार से करेंगे, x माइनस अल्फा, दूसरा क्या होगा x माइनस बीटा, तीसरा क्या होगा x माइनस √5/3, चौथा क्या होगा x प्लस √5/3 बराबर में दिया गया कितना 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये वर्गांतर है, तो कितना बन जाएगा x² माइनस 5/3, x² माइनस 5/3। a माइनस बी, a प्लस बी का रूप रखा है तो वर्गांतर का रूप रखा है, वर्गांतर का रूप रखा है। इधर तो लिखा ही है जैसे का तैसा, फिर से लिख दिया 3x⁴ 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। इधर से निकला x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मान निकाला, तो ये कहाँ जाएंगे, इधर बटे में जाएंगे। 3x⁴ 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 बटे में क्या मिलेगा 3। अगर लघुत्तम ले लें तो 3 तो आप जानते हैं 3 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा 3x² माइनस 5, ये बटे में प्राप्त हो जाएगा। जो बटे में आपको प्राप्त होगा उस बटे वाले का आप क्या कर सकते हैं, इसका इसमें आपको भाग देना है। किया भी है इस प्रकार से, एक प्रश्न है बहुत अच्छे से किया है, समझ में भी आया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो इसका भाग दे के देखते हैं।
3x² माइनस 5 किस में देना है, 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। इसमें भाग देना है तो भाग देंगे, पहले तो कितना x² बार जाएगा तो कितना आएगा 3x² माइनस 5x²। इसके नीचे लिखना है, जहां से प्रयोग होगा उसी के नीचे लिखिएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पावर 4 हो गए हैं, कैंसिल हो गए। कितना आया माइनस के 15x³ और ये प्लस के 18x² प्लस 25x माइनस के 30। अब इसका इसमें कितने बार जाएगा, एक तो x है और एक कितना है -5 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 15x², फिर जब इसमें करेंगे तो प्लस का 25x हो जाएगा, प्लस का 25x हो जाएगा, 25x, ये प्लस हो गए ये माइनस हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, क्यू बन गए भाई, क्यू बनाइए, और ये भी कैंसिल हो गए। बचा क्या यहाँ पर 18x² माइनस 30 बचा, 30 बचा, इसका इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, प्लस के 6 बार जाएगा, तो 6 बार जब जाएगा तो आएगा कितना 18x² माइनस के 30, फिर से चिन्ह बदलेंगे तो ये भी कटेंगे ये भी कटेंगे, शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, शून्य। और जब शून्य प्राप्त हुआ है, अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर जो भागफल आया वो भागफल किसका मान है, वो मान है किसका मान है, इधर थोड़ा चलिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मान बचा है, इसका इसमें भाग दे रहे थे, 3 तो जीरो ही में चले जाएंगे, उन 3 का कोई मतलब नहीं है, तो ये मान आया है x² माइनस 5x प्लस 6, ये मान आया। और इसके आप जानते हैं x माइनस 3, x माइनस 2, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, इधर है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, अर्थात अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, इसके 2 अन्य मूल जो होंगे वो कितने होंगे, 2 और 3। जो अन्य 2 मूल निकल के आएंगे वो कितने कितने निकल के आएंगे, 2 और 3। अब ये तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिवीजन करते हैं, कौन सा, जो कंपटीशन की परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में आते रहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से शॉर्टकट और ट्रिक सब अपनाएंगे, इसके अंतर्गत किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत क्या लिखा है, बहुपद का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो px बराबर दिया है, कितना दिया है, 3x² प्लस x माइनस k का एक मूल कितना है, 3 है, एक शून्यक 3 है। तो 2 तरीके, आपके दोनों तरीके हैं, ये तो सरल है, बिल्कुल सरल इसलिए है, किसका मान पूछा, k का मान पूछा है, k का मान आप यहां रख सकते हैं, k का मान रख के देख लो, जैसे k का मान यहां रख दिया, उसके बाद फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद उसका अंतर एक शून्य कितना आ जाए 3, या फिर शून्य, इसमें तो शून्य ही रख दिया, x बराबर 3 रख दिया, यही सरल पड़ेगा। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखा तो क्या मिलेगा, p3 बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के, ये तो 0 के बराबर हो जाता है, और ये कितने हो गए 27 प्लस 3 माइनस के आ गया इधर, k बराबर 30, अर्थात k का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 होगा, प्लस का 30। इसे टिक किया, सी पार्ट सही है। कौन सा सही है, सी पार्ट आपका सही है। समझ में आया होगा। जब ये इसका एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक कितना है, 3 है, जब 3 है तो इसे संतुष्ट करेगा, प्रत्येक शून्यक या प्रत्येक मूल, प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होता है, उसे 0 के बराबर कर दिया, मान निकाला तो k का मान निकल के आया, कितना आया, 30 निकल के आया, k का मान 30 निकल के आया, अर्थात k का मान 30 होगा। आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में क्या लिखा है,
शून्यक 2 और ऋण 3 वाला बहुपद है, शून्यक 2 और ऋण 3 वाला बहुपद है, तो किसी को आप चेक कर लीजिए, चेक भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अल्फा बराबर 2 दिया है, बीटा बराबर -3 दिया है, अल्फा बराबर 2 दिया है, बीटा बराबर -3, अल्फा बीटा ये इधर उधर हो जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब समान है बिल्कुल, अल्फा बीटा चाहे इसे अल्फा मान लो उसे बीटा, चाहे उसे अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका, तो अल्फा बीटा मान लिए, दो घात समीकरण एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अभी इससे पहले जस्ट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का मान निकाला था आपने, तो एक्स माइनस 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, इसे सॉल्व किया, अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट सही है, तो ये पार्ट बता रहा है बी पार्ट, इसका कौन सा पार्ट सही है, इसका बी पार्ट क्लियर है, बी पार्ट समझ में आ गया होगा। या आप यहां पर इनके फैक्टर करके देख सकते थे कि 3 दूनी 6 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 आएगा, तो एक्स माइनस 3 है तो 3 धन का होगा, तो वो है नहीं धन का, फिर यहां भी 3 दूनी 6 होंगे तो -3 आएगा प्लस 2 आएगा, यानी यही वाला सही है। ये तो किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं सकते, वो तो दोनों गलत है, इन दोनों में से कोई एक सही है, वो क्लियर कर लिया कौन सा सही है। देखते हैं आगे तीसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत लिखा है 4 और 3 के शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या क्या है, 4 और 3 के बहुपद, 4 और 3 के शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या, तो 4 और 3 जैसे आप जानते हैं 4 3 12 भी, 4 और 3 शून्यकों वाले, तो किसी के 4 शून्यक हैं 3 शून्यक हैं, 3 शून्यकों वालों को हम चलिए ज्यादा बड़ी बात ये कर रहे हैं, छोटी बात को ही सोच लेते हैं, एक शून्यक वाले देख लो, केवल एक शून्यक मतलब रैखिक बहुपद देखें तो रैखिक बहुपद आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 2x प्लस 3, 3x प्लस 5, 5x प्लस 8, 8x प्लस 9, x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 1, x माइनस 1, मतलब गिनती ही नहीं है कितने लिखे जा सकते हैं, इन चीजों की गिनती ही नहीं है कि हम इस प्रकार से कितने बहुपद लिख सकते हैं, यानी बहुपदों की संख्या पूछने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक के इतने तो 3 और 4 के कितने होंगे, 3 और 4 के कितने निकल के आएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अनंत। इसका जो तीसरे का आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। अनंत प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, वो सभी उसके क्या है, आंसर होंगे, सभी के सभी उसके आंसर होंगे। एक शून्यक वाले, 2 शून्यक, ये तो 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो अनंत होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के शून्यक हैं, यानी पी एक्स का मान दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के शून्यक है, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। चलिए वैसे तो 2 घाती है, 2 घाती बहुपद है, शून्यक कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और होल स्क्वायर तो बना नहीं, अगर होल स्क्वायर बन जाता है तो हालांकि इसकी चर्चा चलिए आगे और बढ़ा देते हैं कि यहां पर जैसे विविक्त कर पढ़ते हैं, आप विविक्त कर पढ़ते हैं, यदि विविक्त कर इसका शून्य आता है तो उसके जो शून्यक होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसका धनात्मक आएगा तो शून्यक कैसे होंगे, असमान होंगे, और ऋणात्मक आएगा तो शून्यक काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से यहां पर तो करके देख लेते हैं क्या क्या, 5 एकम 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5, इनमें x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, 1 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या रह गया, x प्लस 1, ये आ गया px का मान। शून्यक चाहिए तो शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, px बराबर 0, यानी x प्लस 5
x प्लस 1 बराबर 0। जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, एक ये आ गया। जब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, अर्थात जो शून्यक निकल के आए, इसके शून्य कितने कितने निकल के आए, -5, -1। वो क्या कहना चाह रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे, एक शून्य होगा तो क्या है, दोनों ऋणात्मक। दोनों इसके मूल कैसे हैं, ऋणात्मक है। एक -5 आया और एक कितना आया है, -1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, यदि बहुपद इतने के दो शून्यक शून्य हो तो तीसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। दो शून्यक शून्य हो, यानी समीकरण तो दिया जा रहा है, px का मान कितना दिया गया, px बराबर दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये दिया गया। और इसके शून्यक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, एक गामा। तो वो कह रहा है कि तीसरा शून्यक क्या हो सकता है, तीसरा शून्यक क्या हो सकता है इसका। गुणनफल वाला लगाओगे तो गामा का मान पता नहीं लगेगा, दो करके गुणनफल वाला लगाओगे तब भी मान पता नहीं लगेगा। तो योगफल वाला सूत्र जानते हो कोई, हाँ, 3 पदों के लिए जब त्रिघाती बहुपद दिया हो तो मूलों का योगफल एक एक करके एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a। अल्फा की जगह 0 रख दिया, बीटा की जगह 0 रख दिया, गामा बराबर माइनस के b/a। तो गामा का जो मान आएगा वो क्या आएगा, -b/a, -b/a। तो इसका एक जो शून्यक होगा वो कितना होगा, -b/a, यानी ए ऑप्शन सही है। उसका क्या है, ए ऑप्शन सही है। आगे और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इधर मिटा दें पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत दिया जा रहा है, यहीं से देखो, यदि x पावर 6-1 को किसी तीसरी घात के बहुपद से विभाजित किया जाए तो शेषफल की अधिकतम घात हो सकती हैं। अधिकतम घातें कितनी हो सकती हैं, यानी तीसरी घात से इसे विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, तीसरी घात से। तो वो कह रहा है कि विभाजित करने पर शेष फल की अधिकतम घातें कितनी होंगी। तो शेष फल की अधिकतम जो इसका भाग दिया, भाग देने पर शेषफल तो जानते हैं इससे पावर कम ही होनी चाहिए, यानी कितनी, 2 तक सीमित है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 2। अधिकतम हो सकती है 2, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी px बराबर दिया है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यकों का गुणनफल है। यहां शून्यकों का गुणनफल का सूत्र पढ़ाया है हमने आपको, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होगा, c/a। तो c/a किसके अंतर्गत लिखा है, डी ऑप्शन के अंतर्गत लिखा है c/a। इस प्रकार से ये जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, कुछ सरल प्रश्न थे, शॉर्टकट तरीका, ट्रिक और मेथड, अलग अलग मेथडों से आपने इन प्रश्नों को सीखा। अब इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ आप लास्ट में लिख लीजिए क्या, गृह कार्य लिख लीजिए। और हम आपको प्रश्न कुछ दे रहे हैं और ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। यदि कोई डाउट रहता है इन प्रश्नों में तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों को लिखिए, गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सभी प्रश्नों को विधिवत तरीके से, यदि आपने ये जो दिए जा रहे हैं ये भी सॉल्व कर लिए
और प्लस हमने इसके संबंधित कितनी 10 वीडियो आपको प्रोवाइड की हैं। अगर आप इन प्रश्नों को जानते हैं और ये जो गृह कार्य भी दिया गया, पहले भी गृह कार्य दिया जा चुका है, अगर इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं तो किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आप 10th लेवल में जब जाएंगे तो इस चैप्टर से जितने भी संबंधित प्रश्न आएंगे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, आप 100% इन प्रश्नों को कर सकते हैं अगर इतना आपने सबको सीख लिया। क्योंकि ये आपने देखा जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक के तो मैंने A to Z एक एक करके प्रश्न सॉल्व कराए हैं, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी कराए हैं दूसरी या तीसरी किताब से। तो यहाँ 3-4 बुकों का मिश्रण हमने आपको सॉल्व कराया है सभी का, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ किसी दूसरी बुक की सीरीज है, कोई कंपटीशन में आए हुए प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपने ये सब कुछ किया है। और ये गृह कार्य भी अगर आप अच्छे से करते हैं विधिवत तरीके से पूरा, तो मेरी समझ से आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं हम आपसे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।